नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 13 मार्च सोमवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे रुक करने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। बुलेट पर साड़ी में विश्व यात्रा पर निकली भारत की बेटी, 3000 ऑटो में मीटर लगे, लूट की योजना बनाते पुलिस के हत्थे चढ़े, उच्च शिक्षा मंत्री को मातृशोक, जल कार्य समिति प्रभारी ने किया पीएचई कार्यालय का निरीक्षण। और भी बहुत कुछ है हमारे आज के बुलेटिन में, तो चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। वसुदेव कुटुंबकम के संदेश के साथ महाराष्ट्र के पुणे निवासी 27 साल की भारत की बेटी बुलेट पर साड़ी पहने पूरे विश्व की यात्रा पर निकली है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू हुई उनकी यात्रा अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गेटवे ऑफ इंडिया पर ही समाप्त होगी। इस दौरान वे 6 महाद्वीप, 40 देश और लगभग 80,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगी। रविवार को वे उज्जैन पहुंची, जहां उनका स्वागत किया गया। 9 मार्च को पुणे निवासी रमा अपने अहिल्यास फाउंडेशन के बैनर तले मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से विश्व भ्रमण पर निकली है। रमा 365 दिन की यात्रा पर अगले वर्ष 8 मार्च 2024 को विश्व महिला दिवस के दिन लौटेगी। खास बात यह है कि रमा अपनी इस यात्रा के दौरान भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए बुलेट पर साड़ी में ही यात्रा करेंगी। इस दौरान वे 6 महाद्वीपों के 40 देशों में पहुंचकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 8 मार्च को रमा गेटवे ऑफ इंडिया से चलकर रविवार को उज्जैन पहुंची। यहां भारतीय ज्ञानपीठ परिसर में शहरवासियों सहित महापौर मुकेश चटवाल ने उनका स्वागत किया। सोमवार को रमा अपने अगले पड़ाव वाराणसी के लिए निकल गई, जहां से वे नेपाल, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर होते हुए इंडोनेशिया पहुंचेंगी। अपनी पूरी यात्रा के दौरान रमा लगभग 80,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। जरूरत है कि एक हम भारतीय वासी है, तो उसकी एक पहचान, भारत की बेटी बनके मैं जगह जगह पे एक उत्साह निर्माण करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारे जगह से मैं जब दूसरे खंड में जाऊंगी तो वो खंड में बस मुझे छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हाथ से बनी जाती है, कलाओं की वस्तु है या बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे इंडिया में हैंडमेड बनती है, उसका बस प्रदर्शन और प्रमोशन के लिए मेरा ये प्रयत्न है। और अगले साल मैं 8 मार्च को 2024 में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में वापस आऊंगी और करीब से 80,000 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और 365 दिन का ये पूरा यात्रा का नियोजन है और इसमें आप सबका सहभाग और सपोर्ट रहेगा। हर एक भारत की बेटी के लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए, बट आप जो भी करते हो वो भी एक गर्व की बात हर एक इंसान के लिए होती है। बस आप खुद उसको एक्सेप्ट करो, खुद को एम्पावर करो और आगे बढ़ो और सारा देश आपके साथ ऐसे ही जुड़ता जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 अगस्त के भाषण में सारे प्रत्येक भारतवासियों से अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए बात कही थी, तो उसी बात को आत्मसात करके आज इन्होंने सारे विश्व का भ्रमण करना तय किया है और मिट्टी बचाओ के लिए, हमारे देश की संस्कृति के लिए, इस हमारे देश की परंपरा को और छोटे छोटे जो मिट्टी से बनने वाले सामग्री उनके बारे में प्रचार प्रसार करने का लेकर के और हमारे देश का संदेश सारे विश्व में पहुंचाने का जो एक अभियान किया है, मैं इसके लिए हमारा उज्जैन में इनका स्वागत, अभिनंदन करता हूं और इनकी यात्रा के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। शहर में चल रहे ऑटो रिक्शा में मीटर लगाने का काम जोरों पर है। अब तक 3000 ऑटो में मीटर लग चुके हैं, जिसमें से 50% मीटर का सत्यापन भी किया जा चुका है। प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सत्यापन कार्य किया जा रहा है। जिला नापतोल अधिकारी ने बताया कि 1.5 माह के अंदर सभी ऑटो रिक्शा में मीटर लग जाएंगे। दरअसल श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है। रेल और बस के माध्यम से शहर पहुंचने वाले श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं, लेकिन मीटर नहीं होने की वजह से ऑटो चालक मनमाना किराया वसूलते हैं। इससे विवाद की स्थिति बनती है और शहर की प्रतिष्ठा भी खराब होती है। इसी पर रोक लगाने के लिए ऑटो रिक्शा में मीटर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 3000 ऑटो में मीटर लग चुके हैं, जबकि 50% ऑटो का सत्यापन भी हो चुका है। जिला नापतोल अधिकारी संजय पाटनकर ने बताया कि 1 से 1.5 माह में शेष ऑटो में भी मीटर लग जाएंगे। लगभग अभी करीब 3,000 के लगभग मीटर लग चुके हैं। उसमें से 50% से ऊपर अधिकतर ऑटो रिक्शा के मीटरों का सत्यापन किया जा चुका है और वो सत्यापन कार्य रेगुलर चल रहा है। प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को हम सत्यापन कार्य कर रहे हैं। उनका 1000 ऑटो के लगभग अभी है जो लगाया जाना है। ये कार्य हम 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा सारे मीटर कर लेंगे।
चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में एटीएम लूट की योजना बना रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। सभी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। दरअसल चिमनगंज मंडी पुलिस को रविवार रात सूचना मिली थी कि मंगलनाथ मंदिर के सामने सुलभ शौचालय के पीछे कुछ संदिग्ध लोग बैठकर धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने बने एटीएम को लूटने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने मौके पर तस्दीक की तो 5 युवक मिले जो पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर 5 आरोपियों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उनके पास से 3 चाकू, 2 सरिये और लाल मिर्च पाउडर जब्त किया गया है। आरोपियों के नाम विपिन उर्फ विक्की पिता गोविंद चौहान निवासी बापू नगर, निखित पिता मोहनलाल निवासी चिंतामण नगर, गोलू उर्फ डोरेमोन पिता हरिशंकर बनावत निवासी ढांचा भवन, अजय उर्फ नाना पिता बाबूलाल मीणा निवासी बापू नगर और वीरेंद्र उर्फ गोलू पिता प्रेम नारायण गहलोत निवासी दारू गोदाम के पीछे अमन नगर है। आरोपियों में सभी के आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। सोमवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। शहर में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए नगर निगम की जल कार्य समिति के प्रभारी ने सोमवार को पीएचई कार्यालय का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने रिकॉर्ड चेक किए और सहायक यंत्री को निर्देश दिए कि भविष्य में शहर में पानी की सप्लाई में कोई परेशानी न आए। दरअसल रंग पंचमी पर कई जगहों पर पानी सप्लाई नहीं हो सका था। इसके अलावा पानी की टंकियां भी नहीं भर पाई थी, जिससे कुछ क्षेत्रों में जल प्रदान नहीं हो सका। इसकी शिकायत मिलने पर निगम की जल कार्य समिति के प्रभारी शिवेंद्र तिवारी सोमवार सुबह करीब 9 बजे चामुंडा माता चौराहा स्थित पीएचई कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सहायक यंत्री और उपयंत्री को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। ये बिल्कुल सही है कि शहर के कुछ क्षेत्रों में आज पेयजल प्रदान में तकलीफ आई है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर सुबह 9 बजे से आया हुआ हूँ कंट्रोल रूम पे। और यहाँ पर हमारे वार्ड नंबर 25 से और 26 के भी काफ़ी लोग भी यहाँ पे आए थे। अभी ध्यान में आया है कि कहीं पानी टंकियों में नहीं भर पा रहे हैं, कि सप्लाई में तकलीफ आ रही है, व्यवस्था में कहीं कमी है, ध्यान में तो आ रहा है। अभी मैंने सहायक मंत्री श्री खराज जी से कहा है कि इसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, इसकी योजना बनाए। आज इसको तय करेंगे और प्रयास करेंगे भविष्य में कहीं किसी को तकलीफ नहीं आए, इसकी कोशिश करेंगे हम। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को रैली निकाली। उन्होंने कोठी पैलेस पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय आशा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ता महासंघ के तत्वावधान में सोमवार दोपहर टावर से रैली निकाली गई। रैली विभिन्न मार्गों से होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में की गई 13 सूत्रीय मांगों में आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर वर्कर्स को राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए आशा वर्कर्स को 18,000 रुपए एवं आशा सुपरवाइजर को न्यूनतम 24,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाए। साथ ही EPF और ESI लाभ दिया जाए। आशा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर को न्यूनतम वेतन मान के दायरे में लाए जाए आदि शामिल है। आशा के लिए जवाबदारी सरकार की क्या है? तो सरकार अगर इस तरह से गूंगी बेरी होके बैठी रहेगी तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। यहाँ तक कि अभी एक ट्रेनिंग चल रही है, जो 5 दिन की ट्रेनिंग सहयोगी से ये दिलवा रहे हैं। उसमें 5 दिन तक सहयोगी ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग देने के बाद ना तो उसके पानी की व्यवस्था, ना उसके नाश्ते की व्यवस्था, ना उसका आय व्यय भत्ता, कुछ भी नहीं। बोल दिया जाओ आशा को ट्रेनिंग दो। तो आप ही बताइए कि 5 दिन अगर आशा में बैठेगी तो क्या उसको कुछ नहीं चाहिए? उसको पानी भी नहीं चाहिए। इतनी हमारी सरकार हमारे लिए लापरवाह है। अधिकारियों के लिए तो आप ये PA बढ़ाया, DA बढ़ाया, पता नहीं क्या क्या तुम सरकार बढ़ा रही है, फिर आशा की तरफ ध्यान क्यों नहीं है? आशा से काम कराना तो चाहती है सरकार, लेकिन उसके एवज में कुछ देना क्यों नहीं चाहती है? तो इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से, चाहे प्रधानमंत्री जी से समय समय पे हमारी मांग है कि आशा की तरफ वो ध्यान दे और आशा को जीने के लायक वेतन दे।
मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की माताजी लीलाबाई यादव का 80 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया है। उनकी अंतिम यात्रा मंगलवार को सुबह 9:30 बजे गीता कॉलोनी स्थित निज निवास से निकलेगी। इसके बाद चक्रतीर्थ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जाता है कि लीलाबाई यादव पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थी। इसके कारण उन्हें इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान सोमवार को उनका निधन हो गया। लीलाबाई यादव सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उच्च शिक्षा मंत्री की मां के निधन की खबर लगते ही शहर वासियों ने डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर पहुंचकर और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। और अब खबरें दे दनादन। महाकाल लोक के निर्माण के बाद शहर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ी है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आमजन अपनी आवास, अतिरिक्त घर, फार्म हाउस को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की होम स्टे योजनाओं के साथ पंजीकृत करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय अध्येता किसान सम्मान 2023 पुरस्कार मध्य प्रदेश से कृषक अश्विनी सिंह चौहान को प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा कृषि मेला के उद्घाटन सत्र में प्रदान किया। उक्त पुरस्कार देश के मात्र 5 किसानों को प्रदान किया जाता है, जिसमें से अश्विनी सिंह चौहान एक है। रंग पंचमी पर श्री महाकालेश्वर मंदिर से निकाले गए ध्वज चल समारोह एवं गैर का सर्वधर्म कौमी एकता द्वारा स्वागत किया गया। तोप खाने में चल समारोह पर पुष्प वर्षा की गई। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।